नाम तो उसका कासिम था, लेकिन इसे कासू के नाम से पुकारा जाता था। लारी अड्डे का माहौल ही ऐसा था कि हर किसी का नाम बिगाड़ कर बुलाया जाता था। 35 साल कासू की लारी अड्डे में छोटी सी परचून की दुकान थी। दुकान उसकी चलती थी या नहीं, मगर वो खुद चलता फिरता जिंदा इंसान था। अक्सर बसें और वैगनें थोड़ी देर के लिए इसकी दुकान के पास रुकती तो वो दुकान से उठकर मुख्तलिफ आइटम्स की आवाज लगाता। इस तरह कुछ सवारियां अपनी मतलूबा अशिया बता देती तो वो गाड़ी में बैठी सवारियों को फरोख्त कर देता। कासू खुद तो बहुत ही तेज तरार और होशियार चालाक बंदा था, जबकि इसकी 26 साला बीवी नाजली बहुत सीधी सादी, शरीफ और मासूम थी। सिर्फ 8 जमातें पास थी, मगर थी भला की हसीन और खूबसूरत। सबसे बड़ी बात, इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली और दिल मोह लेने वाली थी। नाजली ने गरीब घराने में जन्म लिया और गुर्बत ज़दा माहौल में परवरिश पाई। दूसरी लड़कियों की तरह ख्वाब तो इसके भी बहुत ऊंचे थे, मगर यहाँ ख्वाब कब पूरे हुए हैं। जो ही नाजली की उम्र 20 या 21 साल की हुई तो इसे कासू के पल्ले बांध दिया गया। कासू का आगे पीछे कोई न था। नाजली सास, नंदों, देवरानियों के झंझट से आजाद थी। एक कमरा, बाथरूम, बावर्ची खाना और छोटे से किचन पर मुश्तमिल किराए के मकान में कासू के साथ रहते हुए 5 साल हो गए थे, जहाँ इसे कोई दुख तकलीफ न थी। नाजली सारा दिन घर में अकेली रहती, घर के काम निपटा कर तीसरे दर्जे के इश्किया रसाले पढ़ती, जो कि वो अपनी ही एक सहेली लाडो, जो कि पड़ोसन में थी, उससे ले आती। लाडो इसकी बहुत गहरी सहेली थी। एक दिन कासू अपनी चीजें बेचने के लिए बस में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सीट के पिछली तरफ लिखे मोबाइल नंबर पर पड़ी, जिसके साथ लिखा हुआ था प्यार की तलाश। कासू ने कुछ सोच कर वो नंबर याद कर लिया और दुकान में आकर अपने मोबाइल में महफूज कर लिया। कासू के जहन में शरारत आई। रात को जब घर आया तो उसने खाना खाकर नाजली से कहा वो एक नंबर मिला रहा है, जब अगला बंदा कॉल अटेंड करे तो सिर्फ हेलो हेलो रुखसाना बोलकर अपनी आवाज सुनानी है और कुछ नहीं कहना। नाजली ने पूछा मामला क्या है। कासू कहने लगा इस बंदे को यकीन दिलाना है कि ये कासू का नंबर नहीं। जब कासू ने नंबर मिलाया तो तीसरी या चौथी घंटी पर इस बंदे ने कॉल अटेंड कर ली तो कासू ने फौरन मोबाइल नाजली को पकड़ा दिया। वो हिदायत के मुताबिक हेलो रुखसाना बोलने लगी। चंद सेकंड के बाद कासू ने इसके हाथ से मोबाइल लेकर काट दिया। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक 1 मिनट बाद जी कौन और किससे बात करनी है का मैसेज आ गया तो कासू ने जवाब दिया मैं नाजिया हूँ और अपनी सहेली रुखसाना से बात करनी थी, मगर सिग्नल की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। इस बंदे ने जवाब दिया जी रुखसाना का नंबर नहीं है। कासू ने फौरन मैसेज का जवाब भेजा और ओह सॉरी जी, लगता है रॉन्ग नंबर मिल गया। अगले बंदे को नाजली की सुरीली आवाज सुनकर यकीन हो गया कि ये नंबर किसी लड़की का है तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ गया और मैसेज पर मैसेज करने लगा। कासू नाजिया बनकर इस लड़के के मैसेजेस के जवाब देने लगा। पहले इसने औरतों की तरह खूब नखरे किए, गुस्सा किया और इसे मना किया कि वो मैसेज न भेजे। वो लड़का कब बाज आने वाला था। वो तो खुद लड़की औरत के नंबर की तलाश में था। ये रॉन्ग नंबर अपने आप ही मिल गया था तो उसे हाथ से जाने कैसे देता। रात 11 बजे तक काफी तकरार और लड़के की मिन्नत के बाद नाजिया की इससे दोस्ती हो गई। इस लड़के ने अपना नाम यासिर बताया। वो 28 साल का कंवारा लड़का था, देहात का रहने वाला था। इसकी बहुत सारी जमीनें थीं। वो लड़की या औरत से दोस्ती का ख्वाहिशमंद था। इत्तेफाक से इसकी दोस्ती लड़की के साथ न हो सकी। यासिर सीधा सादा सा लड़का था। कासू ने नाजिया बनकर बताया कि वो शादीशुदा 26 साल की लड़की है। इसका खामद शक्की मिजाज है और सास बहुत जालिम है। कासू यासिर से बहुत सारा बैलेंस और पैसे मंगवाता और चटपटी खाने की चीजें और नाजली के लिए सूट वगैरह लेकर आता। नाजली जब पूछती तो कहता कि मेरी जान तो बस ऐश कर, सोचा मत कर। नाजली के पुरजोर इसरार पर एक दिन कासू ने से सारी बात बता दी। ये चक्कर और मामला है। कासू ने कहा नाजली तुम जितनी लगावट से बात करोगी वो उतने ही ज्यादा पैसे भेजा करेगा। एक दिन कासू ने यासिर का नंबर मिलाया और मोबाइल नाजली को पकड़ाकर हदायत की कि खूब प्यार और मोहब्बत की बातें करना। नाजली पूरी बात समझ चुकी थी। घटिया दर्जे के इश्किया रसाले पढ़कर इसे भी आशिकाना जुमले आ ही गए थे। जैसे ही यासिर ने कॉल अटेंड की और नाजली ने बात करना शुरू की, उसी वक्त कासू का कोई मिलने वाला आ गया तो वो मिलने चला गया, जबकि नाजली बात करती रही। 10 मिनट के बाद कासू इससे फारग होकर कमरे में आया तो नाजली ने कहा अच्छा यासिर फिर बात होगी, मेरे शोहर घर आ गए हैं। ये कहकर कॉल काट दी और मोबाइल कासू को पकड़ा दिया। अगले दिन यासिर ने कासू को 3000 रुपए इजी पैसा भेजे। कासू खुश था कि वो यासिर को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रहा था। इसका प्रोग्राम था मजीद पैसे लेकर खेल खत्म कर देगा और सिम बंद कर देगा। इससे पहले ही यासिर का मोबाइल बंद मिलने लगा। वो मैसेज भेजता लेकिन नंबर पावर ऑफ मिलता। कासू परेशान हो गया कि मुफ्त की आमदनी बंद हो गई। एक दिन कासू रात को घर आया तो नाजली घर में नहीं थी। वो समझा कि शायद मोहल्ले में किसी के घर गई है। वो पूरे 2 घंटे नाजली का इंतजार करता रहा। नाजली का पता न था। नाजली के पास मोबाइल भी न था।
اس نے سوچا محلے میں آس پڑوس جا کر پوچھتا ہوں۔ کاسو پریشان تھا، آج پہلی بار وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ کاسو نے کال اٹینڈ کی۔ کال کرنے والے نے سلام کیا۔ کاسو نے جواب دیا اور کہا، کاسو تم گھر پہنچ گئے ہو؟ نازلی کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گئے۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا۔ کاسو، میں یاسر بول رہا ہوں، نازلی میرے پاس بیٹھی ہے، اس سے بات کرو۔ نازلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کاسو سے کہا، وہ نازلی ہے اور اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ نازلی کہنے لگی، اسے یاسر سے سچ مچ پیار ہو گیا ہے۔ تم نے یاسر کو بیوقوف بنانے کے لیے جو کھیل شروع کیا اس کا اینڈ ہونا ہی تھا۔ یاسر بہت پیار کرنے والا انسان ہے، بہت امیر ہے، وہ اس سے عشق کرتی ہے اور مجھے چوہدرائن بنا کر رکھے گا۔ یاسر نے کہا، مسٹر کاسو، مجھے پیار کی تلاش تھی، وہ مجھے مل گیا۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا رہا ہوں، اس پر سائن ضرور کر دینا۔